Hello class 10. Today we are going to start chapter light reflection and refractions. Let's see what light is. Light is a form of energy which gives us power of vision. In this chapter we will study the phenomena of reflection and refraction. ठीक है? Using the property of light, that is straight line propagation, light wave travel from one point to another along a straight line. Now let's see some terms. First is ray of light. रे ऑफ लाइट इट इज़ अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट. जैसे सन से अर्थ की तरफ एक रे ऑफ लाइट आती है. बीम ऑफ लाइट मीन्स अ बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट. रेज ऑफ लाइट, जब मैनी रेज ऑफ लाइट्स आर कमिंग टुगेदर तो हम उसे क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट. एंड पैरेलल बीम मीन्स ऑल रेज आर पैरेलल टू ईच अदर और द surface, right? Now see reflection of light. What is reflection of light? When a light is allowed to fall on highly polished surface such as mirror, आपने मिरर देखा होगा, उसके पीछे एक सिल्वर कलर की पॉलिश होती है, ठीक है? तो इस तरह का अगर किसी भी सरफेस पर इफ़ लाइट इज़ अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश सरफेस, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड. वो लाइट जो है वो वापस लौट जाती है. तो जैसे आप बॉल दीवार पे हिट करते हो और वापस आपकी तरफ रिबाउंड होके आती है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन. तो इसी तरह से लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है? So let's see what is the law of reflection. Law of reflection says कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल से लाइट आपकी किसी भी सरफेस को हिट करती है, लाइट रे इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो उसी एंगल से ही आपकी लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल आर. आप फिगर में भी देख सकते हो कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. इंसिडेंट रे आप देख रहे हो, इंसिडेंट रे जो सरफेस मीन्स जो भी मिरर है, ठीक है, हाईली पॉलिश सरफेस है, उस पर आपको टकरा रही है और सेम ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है. नॉर्मल इज कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर हो किसी भी सरफेस के, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर हो. तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दिस कि एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन. तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में लाई करती हैं, ठीक है? नाउ विल सी कि हाउ इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर जिसमें लुकिंग ग्लास जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आप रोज़ अपना जो इमेज जो है वो आप देखते हो नॉर्मली, ठीक है? आप डायग्राम में देख रहे हो, बीच में एक प्लेन मिरर है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट जहाँ लिखा हुआ है दैट मीन्स कि यू आर स्टैंडिंग और एनी ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दी, ठीक है, मिरर. और अगर आप देखें इमेज जो लिखा हुआ है, इमेज इज़ फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, राइट? तो अगर कोई भी रे जो कि पॉइंट ए और बी के बीच से रिफ्लेक्ट होके निकल कर जा रही है प्लेन मिरर पर, तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है? पैरेलल रेज भी जा रही हैं और इंक्लिनेशन में भी जा रही है, एंगल में बना के भी जा रही है, ठीक है? तो लेट्स सी वर्चुअल, इमेजिनरी एंड इरेक्ट. वर्चुअल इमेज बनती है हमारी अगर इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय प्लेन. अगर हम उसे असेस करें, उसकी क्वालिटीज़ को असेस करें, तो हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट मतलब सीधी, अगर आप सीधे खड़े हुए हैं तो सीधी ही इमेज आएगी आपकी, रिवर्स में या उल्टी नहीं आती. वर्चुअल मतलब दैट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, ठीक है? देन लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? लेफ़्ट साइड जो है वो हमें राइट साइड दिखती है और राइट साइड जो होती है वो लेफ़्ट साइड दिखती है, आप नॉर्मली जैसे आप देखते हो, ठीक है? देन इमेज साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. जितना साइज इमेज का होता है उतना ही ऑब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का जितना साइज होता है उतना ही इमेज का होता है. एंड इमेज इज़ फॉर्म्ड फार बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे जाकर बनती है, राइट? ये तो हुआ हमारा प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन. नाउ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन मिरर में ही नहीं होता और मिरर सिर्फ प्लेन ही नहीं होता. हमारे पास दो तरह के और मिरर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी जो कर्व्ड साइड होती है, बाहर की साइड जो होती है, ठीक है, उस पर पॉलिश्ड होती है
और कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की साइड पे। जैसे आप एक कंसीडर करें स्पून, स्पून अगर हम सीधा स्पून रख रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो बाहर से उभरा हुआ हिस्सा है, ठीक है, अगर उस पर पॉलिश है तो वो हमारा कॉनकेव मिरर है। अगर अंदर पे पॉलिश करवा दे होती है, ठीक है, जहाँ से हम खाना खाते हैं, तो वो चीज़ कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। Now see, mirror whose reflecting surface are curved inward or outward spherically are called spherical mirror. For example, spoon, the curved surface of shining spoon can be considered as curved mirror. If it is curved inward, act as concave mirror, and if it is curved outward, then act as a कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर इनवर्ट कर्व है तो कॉन्केव है, अगर आउटवर्ड कर्व है तो कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब इनकी कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं। बेसिक टर्म्स में सबसे पहले आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस होती है उस मिरर की, जिस भी बॉल से, सर्कुलर बॉल से उसको काटा गया है, उसकी जो रेडियस होगी वो हमारा, वो चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लेते हैं। देन कम पोल। पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, उसे पी से डिनोट करते हैं। अपर्चर, ठीक है, अपर्चर इज द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग spherical surface. Center of curvature, the center of hollow glass sphere on which spherical mirror is part is called center of curvature. Radius of curvature, the distance between the pole and the center of curvature, ठीक है। Focus point, the point on the principal axis where all the parallel rays meet after reflection is called principal focus और focus, F से denote करते हैं हम इसे। Focal length, the distance between the pole and focus point, right, and the relationship between focal length and radius of curvature are कि focal length जो होती है वो radius की हाफ होती है। एक बार आप ध्यान से ये डायग्राम देख सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस दोनों मिरर में शो हो रहा है, ठीक है। जो कोई भी एक जो परपेंडिकुलर आपके लाइन जो जा रही है 90 डिग्री के ऊपर मिरर से, दैट इज़ डिनोटेड बाय पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ डिनोटेड बाय सी, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो आपकी एफ से डिनोट कर रही है, जो फोकस है आपका, फोकस पॉइंट जो है, ठीक है। एंड दिस फोकस पॉइंट इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, ठीक है। तो आज के लिए वी विल एंड हियर। थैंक यू वेरी मच।